स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हम अभिज्ञा शाकुंतलम का छठा अंक पढ़ रहे थे। इसमें आगे देखें। अहन्य हन्य आत्मनेव तावज ज्ञातुम प्रसाद स्खलितम नाशक्यम। राजा दुष्यंत जो है वो बोल रहा है, जब प्रतिहारी सूचना देती है कि किसी ने विदूषक माधव को मेघ प्रतिशत भवन की छत पर उठाकर रख दिया है। प्रजासु कहा केन पथा प्रयाति अत्यशेषतो वेदुतमस्ति शक्ति। राजा कहता है, अहनि अहनि प्रतिदिन आत्मनेव ही, अपने आप को ही, प्रमाद स्खलितम प्रमाद से होने वाली स्खलितम गलतियों को, तावत ज्ञातुम ना शक्यम जानना संभव नहीं है। मतलब राजा कहता है कि प्रतिदिन अपने ही प्रमाद से, अपने ही लापरवाही से होने वाली गलतियों को जानना तो संभव नहीं है। प्रजासु कहा केन पथा प्रयाति, प्रजाओं में कौन किस मार्ग पर जा रहा है, अर्थात कौन किस गलत रास्ते पर जा रहा है। इति अशेषतः वेदितुम शक्ति अस्ति, यह अशेषता शेष में बचा हुआ, अशेष में पूर्ण, यह पूर्ण रूप से वेदितुम जानने की शक्ति अस्ति, सामर्थ्य किसका हो सकता है। मतलब प्रजा में कौन किस मार्ग पर जा रहा है ये जानने का सामर्थ्य किसका होता है, ये जानने की सामर्थ्य किसमें है, कौन ये जान सकता है। और राजा कहता है कि स्वयं खुद ही हम नहीं जानते कि हम लापरवाही से प्रतिदिन कितनी कितनी गलतियां कर देते हैं, कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। तो प्रजा में इतने सारे लोगों में कौन गलती कर रहा है, कौन किस गलत रास्ते पर जा रहा हो, ये कैसे जाना जा सकता है। अहनि अहनि प्रतिदिन आत्मनेव प्रमाद स्खलितम, अपने ही प्रमाद से होने वाली स्खलितम गलतियों को तो ज्ञातुम ना शक्यम जानना संभव नहीं है। फिर प्रजासु कहा केन पथा प्रयाति, प्रजाओं में कौन किस मार्ग पर जा रहा था, कौन गलत मार्ग पर जा रहा है। इति अशेषता वेदितुम शक्ति अस्ति, यह पूर्ण रूप से जानने की सामर्थ्य है। क्या मतलब किसमें सामर्थ्य है। भो वैसे मित्र अभिया मत डरो। राजा गति भेदने परिक्रमा चाल बदल कर घूम के वैसे ना भेतव्यम, कह रहा है कि मेरे मित्र मत डरो। नेपथ्य पर्दे पीछे से आवाज आती है। विदूषक कहता है, कथम ना भेष्यामि, कैसे ना डरूं। एष मां कोऽपि पश्चात मोटित शिरोधरम इक्षुमिव त्रिभंगम करोति, यह मुझे कोई पश्चात पीछे की ओर मोटित शिरोधर झुकाई हुई गर्दन वाले इक्षुमिव गन्ने के समान त्रिभंगम करो तीन टुकड़े कर रहा है। विदूषक कह रहा है कोई मेरी गर्दन को पीछे झुका के मेरे शरीर के मानो तीन टुकड़े करे दे रहा है। राजा सदृष्टिक्षेपम, दृष्टाल कहता है, धनुर्ताव धनुष लाओ। प्रविशांग हस्ता, तथा धनुष हाथ में लेकर प्रवेश करता है कोई यवनी कहती, जयतु भरता, स्वामी की जय हो। इदम शरासनम हस्तावाप सहितम, यह दस्ताने के साथ धनुष है। राजा सशरम धनु आदत्ते, बाण से ही धनुष ले लेता है। नेपथ्य पर्दे पीछे से आवाज आती तब तक, एष त्वाम अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूला पशुमे हन्मी चेष्टमानम आर्ता नाम भयम अपनुएतुम आत्मधन्वा दुष्यंत स तव शरणम भवत इदानीम। क्या आवाज आती है। अभिनव कंठ शोणार्थी, अभिनव ताजे कंठ शोणार्थी, गले के खून की, कंठ के खून की इच्छा वाला। एष यह, मैं, चेष्टमानम त्वाम, चेष्टमानम छटपटाते हुए, चेष्टा करते छटपटाते हुए, त्वाम तुम्हें, हंति मार देता हूँ, जैसे शार्दूला पशुमेव, जैसे शेर पशु को मारता है। आर्ता नाम भयम अपने तुम, आर्ता नाम मीन्स पीड़ितों के भय को दूर करने के लिए, आत्मधन्वा धनुष धारण करने वाला दुष्यंत इदानीम तब शरण होवे, इस समय
तुम्हारी शरण हो। मतलब राजा दुष्यंत जो है वो कहता है कि जो वो राजा दुष्यंत धनुष लेके जा रहा है, पीछे से पर्दे पीछे से आवाज आ रही है जिसने कि विदूषक को पकड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा जैसे कोई शेर किसी पशु को मार देता है, और अगर राजा दुष्यंत इतना ही पीड़ितों की रक्षा करने वाले हैं तो आके तुम्हें शरण में लें। अभिनव कंठ शोणितार्थी, कंठ के ताजे खून की इच्छा वाला, ये मैं चेष्ट मानव, छटपटाते हुए तो हम तुम्हें शार्दूल पशु सिंह के द्वारा पशु के उसी प्रकार मार दूंगा जैसे शेर पशु को मारता है। आर्ता नाम भय अपने तुम, पीड़ितों के भय को दूर करने के लिए आतधना धनुष धारण करने वाला दुष्यंता दुष्यंत, इदानीम तब शरणम भवत, अब तुम्हारे शरण वाला हो गए, अर्थात अब तुम्हें शरण में ले। ये क्या है? इंद्र का सारथी जो है मातली आया हुआ है जिसने विदूषक को पकड़ रखा है, और वो अदृश्य अवस्था में है जिससे कि कोई उसको देख नहीं पा रहा। राजा क्रोध से कहता है कथम माम एव उद्दिश्यति, क्या मुझे ही लक्ष्य बना रहा है? तिष्ठ तिष्ठ कुड़पाशन, अरे राक्षस ठहरो। अहम इदानीम न भवसी, अब यह नहीं रहेगा। चापा मारो पर धनुष चढ़ाकर बेतवती सोपान मार्ग आदेश, सीढ़ियों का मार्ग बताओ। प्रतिहारी कहती है आप इधर से आए देव, सर्वे सत्परों सरपंती, सभी जल्दी से पास जाते हैं। राजा चारों देख कहता है शून्यम खलु इदम, यह तो बिल्कुल खाली है। छत पे पहुंच जाता है, कहता है ये तो बिल्कुल खाली है। तथा पर्दे पीछे सवार आती है। विदूषक कहता है अब यह अहम भवंतम प्रेक्षामि, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तुम मानव आप मुझे नहीं देख पा रहे हो। मार्जा ग्रहिति वंद्रो निराशो अस्मि जीविते समृद्धम, तथा बिल्ली द्वारा पकड़े गए उंदरों चूहे की तरह मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ। मतलब विदूषक को भी उसने अदृश्य कर रखा है। राजा कहता है बहुत तिरस्कारणी गर्भितम, तिरस्कारणी विद्या से गर्व करने वाले, मदीयम अस्त्रम ताम दृश्यति, मेरा अस्त्र तुम्हें देख लेगा। एष तदर्थम तमिशुम सन्नधे, कहता है यह तुम्हारे लिए मैं उसका संधान करता हूँ, उस बाण का इशुम संधान करता हूँ। यो हनिष्यति बध्यम ताम रक्ष्यम रक्षिष्यन्ति द्विजम, हंसो हि क्षीरम आदत्ते तन मिश्राम वर्जत्यप, कहता है यह बध्यम त्वाम हनिष्यति, जो बध्यम मारने योग्य त्वाम हनिष्यति तुम्हें मार देगा, और रक्ष्यम द्विजम रक्षा से रक्षा करने योग्य ब्राह्मण की रक्षा करेगा। ही क्योंकि हंसा क्षीरम मादत्ते दूध को ले लेता है, तन विश्राम अपावर्जती और उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है। मतलब राजा दुष्यंत कह रहा है जिस प्रकार से जो हंस है वो दूध और पानी में से अलग, पानी को अलग कर देता है, दूध को ले लेता है, वैसे ही मेरा बाण तुम्हें मार देगा और ब्राह्मण की रक्षा करेगा, ब्राह्मण को छोड़ देगा। क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा है तो राजा ने ऐसा बाण चढ़ाया है जो उसको तो मार देगा और विदूषक को नहीं मारेगा, संधान किया हुआ है बाण का। तो यह मध्यम त्वाम हनिष्यति, जो मारने योग तुम्हें मार देगा, और रक्षम द्विजम नक्षिष्यति, और रक्षा करने योग ब्राह्मण की रक्षा करेगा ही, क्योंकि हंस क्षीरम आदत्ते दूध को ले लेता है, तन मिश्राम अपावर्जति और उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है, अस्त्रम संधत्ते अस्त्र का संधान करता है, तथा प्रवेशति विदूषकम उत्सर्जे मातली, तथा विदूषक को छोड़कर मातली प्रवेश करता है। विदूषक और विदूषक भी। मातली कौन है? राजा इंद्र का सारथी है जो राजा को युद्ध के लिए लेने आया है। मातली कहता है आयुष्मान, हे आयुष्मान, कृता शरभ्यम हरिणा तवासुरा शरासनम तेषु विकृष्यतम इदम प्रसाद सौम्यानि सताम सुरजने पतंती चक्षुषी ना दावणाक्षरा, कहता है हरिणा इंद्र ने असुरा तब शरभ्यम कृता, असुरों को तुम्हारा शरभ्यम लक्ष्य बनाया है, मीन्स तुम्हें असुरों का वध करना है। तेषु इदम शरासनम विकृष्यताम, इस धनुष को उन पर खींचिए, उन पर चढ़ाइए, इस धनुष से उनको मारिए। सताम सुरजने प्रसाद सौम्यानि चक्षुंषीम पतंती, सज्जनों पर
सताम सज्जनों की सुरजन मित्रजनों पर, सताम सज्जनों की सुरजन मित्रजनों पर, प्रसाद सौम्यानी कृपा से सुंदर चक्षुषी पद्धति दृष्टि पड़ती है, दावना शरा नहीं कठोर बाण नहीं। मतलब मातली अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि बाण चलाने ही वाला है दुष्यंत, तो उसको लगता है कि मुझे बाण लगेगा, तो वो असली रूप में आता है और कहता है कि इंद्र ने असुरों को मारने के लिए तुम्हें आपको बुलाया है, उन पर अपना बाण चलाएं, क्योंकि मित्रजनों के ऊपर सज्जन लोग कृपा दृष्टि डालते हैं, ना कि बाण चलाते हैं। हरिणा असुरा तब शरण्यम कृता, हरिणा इंद्र ने असुरों को तुम्हारा लक्ष्य बनाया है। तो इदम शरासनम, इस धनुष को तेषु विकृषिताम, उन पर चढ़ाइए, उन पर खींचिए। सताम सूरज ने सज्जनों की मित्रजनों के ऊपर, प्रसाद सौम्यानी चक्षुषी पतंती, कृपा से सुंदर दृष्टि गिरती पड़ती है, न दारुणा शरा कठोर बाण नहीं। राजा अस्त्रम उपसंहरण, अस्त्र को वापस लौटाता है। अरे मातली स्वागतम देवराज सारथे, अरे मातली देवराज इंद्र के सारथी का स्वागत है। विदूषक निकटम में तो पास जाए कहता है, अरे अहम एन इष्टि पशु मारम मारिता, इसने मुझे इष्टि पशु यज्ञ के पशु की तरह मारा है। इमम भी स्वागत है न अभिनंदन सी, इसका भी स्वागत से अभिनंदन कर रहे हो। मतलब विदूषक पास जाके राजा कहता है, इससे तो मुझे इतना मारा है और आप इसको स्वागत कर रहे हो। मातली मुस्कुराते कहता है, आयुष्मान श्रूयताम यदस्मि हरिणा तो सकाशम प्रेषिता, आप सुने जिसलिए इंद्र ने तो आपके पास भेजा है। राजा अभय तो अस्मि, मैं सावधान हूँ। मातली कहता है, अस्ति काल नेमी प्रसूति दुर्जयो नाम दानव गणा, काल नेमी से प्रसूति में उत्पन्न दुर्जय नामक दानवों का एक गण है, समूह है। राजा कहता है, श्रुत प्रभु मया नारदात, मैंने देवर्षि नारद से पहले सुना है। मातली कहता है, सख्युस्ते साकिल शत्र कृतोरवधे तस्य तम रण शिरसि स्मृतो निहंता, उच्छेत्तम प्रवति यन्न सप्त सप्ति तम नैशम तिमिरम अपाकरोति चंद्रा। कहता साकिल ते सख्यु शतकृतो अवध्या, कहता है सा वह निश्चित रूप से, किल निश्चित रूप से वह, ते सख्यु तुम्हारे मित्र इंद्र के द्वारा, शतकृतो इंद्र के द्वारा, अवध्य है, था इंद्र उसे नहीं मार सकते। तुम रण शिरसी तस्य निहंता स्मृता, तुम युद्ध भूमि में उसके निहंता मारने वाले स्मृता माने गए हो। सप्त सप्ति यत, सप्त सप्ति मीन्स सप्त सप्ति कहते हैं सूर्य को, सूर्य यत नैशम रात के जिस, तिमिरम अंधकार को, उच्छेदम दूर करने में, न प्रवति समर्थ नहीं होता, तत् चंद्रापा करोति उसे चंद्रमा दूर करता है। क्या मतलब हुआ, सूर्य तो दिन में होता है, रात को सूर्य नहीं होता, तो कहते हैं रात के अंधकार को दूर करने का कार्य चंद्रमा का है, इसीलिए हर चीज निश्चित है। इसी प्रकार से उस दुष्ट को, उस राक्षस को, दुर्जय नामक राक्षस को मारने के लिए तुम निश्चित किए गए हो। तो किल सा निश्चित रूप से वह, ते सख्यु शतकृतो वध्या तुम्हारे मित्र इंद्र के द्वारा अवध्य है, नहीं मारा जा सकता। तुम रण शिरसी तस्य निहंता स्मृतो, तुम युद्ध भूमि में उसे मारने वाले माने गए हो, नियुक्त किए गए हो। तो सप्त सप्ति यत नैशम सूर्य जिस रात के, तिमिरम अंधकार को, उच्छेदुम न प्रवृत्ति दूर करने में, न प्रवृत्ति समर्थ नहीं होता, तत् चंद्रापा करोति उसे चंद्रमा दूर करता है। इसलिए सूर्य से यहाँ इंद्र की तुलना की है, चंद्रमा से दुष्यंत की, अंधकार से उस दुर्जय नामक राक्षस की। स भवान आतचाप एव इदानीम ऐन्द्रम रथम आरोही विजयाय प्रतिष्ठिता, तो वह आप धनुष लेकर, आतचाप धनुष को लेकर, एविदानीम इंद्रम रथम इस समय इंद्र के रथ पर चढ़कर, विजय प्रतिष्ठा विजय के लिए प्रस्थान करो। राजा कहता, अनुग्रहीतो अहम अन्या मधवता संभावना, मैं इंद्र के इस सम्मान से अनुग्रहित हुआ। अथ माधव्यम प्रति किमें प्रयुक्तम, लेकिन तुमने माधव्य अर्थात उस विदूषक के प्रति क्यों ऐसा किया। मातली सस्मितम विदूषक कम अवलोके, मुस्कुराकर विदूषक को देखकर कहता है, तदपि कथते वह भी बताता हूँ। कुतोपि निमित्तात् मनस्तापाद आयुष्मान मया विक्लवो दृष्टा, कहता मैंने
किसी निमित्त से मनस्ताप, मन के संताप के कारण, मन के दुख के कारण आयुष्मान को विक्लवो दृष्टा, व्याकुल देखा था। मतलब मेरे द्वारा किसी निमित्त से, किसी कारण से मन के कष्ट के कारण आप दुखी देखे गए थे। पश्चात कोपयितुम आयुष्मन्तम तथा कृतवान्स्मि, तो इसलिए आयुष्मान को क्रोधित करने के लिए ऐसा किया गया है। क्यों क्रोधित करने के लिए किया गया, इसको आगे बता रहा है। कुतः, क्योंकि लोग कहता है कि मैंने आपको देखा कि आप किसी कारण से दुखी बैठे थे, तो मैंने आपको क्रोध दिलाने के लिए ऐसा कार्य किया है। ज्वलति चलितेन इंदो अग्नि विप्रकृता पन्नगा फणाम कुरुते प्राय समहिमान शोभा प्रतिपद्यते जंतो। कहता है अग्नि चलित ईंधनों ज्वलती, अग्नि हिलाए गए ईंधन से जल उठती है। पन्नगा सांप, विप्रकृता फणाम कुरुते, छेड़े जाने पर फन को उठाता है, फैला लेता है। प्रायः जंतु शोभात समहिमानम प्रतिपद्यते, प्रायः लोग में प्रत्येक प्राणी शोभात उत्तेजित किए जाने पर ही स्वम महिमानम प्रतिपत्ति, अपनी महिमा को प्राप्त करता है। अर्थात जिस प्रकार आग जो है वो जरा सा लकड़ियों को हिलाने से फिर से जल पड़ती है और जरा सा छेड़ने पर सांप फन उठा कर खड़ा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रायः क्या होता है कि प्राणी जो है वो किसी वजह से उत्तेजित करने पर, छेड़ने पर ही अपनी महिमा को प्राप्त होते हैं। तो चलित ईंधना अग्नि ज्वलंती, हिलाए हुए ईंधन से अग्नि जल पड़ती है। पन्ने का विप्रकृता फणाम कुरुते, सांप जो है वो छेड़े जाने पर फन फैला लेता है। प्राय जंतु, प्राय प्राणी वर्ग स्वमहिमानम शोभात, शोभ के कारण अर्थात उत्तेजित किए जाने पर, छेड़े जाने पर ही स्वमहिमानम प्रतिपद्यते, अपनी महिमा को प्राप्त कर पाता है। राजा एक जनांतिक एक और कहता है वैसे अनतिक्रमणीय दिवसपते आज्ञा, दिवसपते देवराज इंद्र की आज्ञा अनुलंघनीय, अर्थात मैं उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। तद अत्र परिगतार्थ कृत्वा मद्वचनात् अमात्य पिष्णम ब्रूहि, कहते तो इस संबंध में परिगतार्थ सारा समाचार बताकर अमात्य पिशुन को मेरे वचन कहे, मेरे आदेश कहें। तन्मति केवला तावत प्रतिपालयति प्रजा अधिज्यम इदम अन्य अस्मिन कर्मणि व्यापृतम धन। क्या कहना है कि केवलम त्वान्मति, केवल तुम्हारी बुद्धि ही, तावत अब प्रजा प्रतिपालयति, प्रजा का पालन करे। अधिज्यम इदम, प्रत्यंचा चढ़ा हुआ, इदम धनु, यह धनुष, अन्यस्मिन कर्मणि व्यापृता, दूसरे कार्य में लग गया है। लोग कह रहे हैं कि अमात्य पिशुन को ये बात कह दो कि अब तुमने ही पीछे से राज्य को संभालना है, क्योंकि मैं अब धनुष लेकर राजा इंद्र की सेवा में जा रहा हूँ। तो केवल त्वान्मति तावत प्रजा प्रतिपालयति, अब इस समय केवल तुम्हारी बुद्धि ही प्रजा का पालन करे, अकेली तुम्हारी बुद्धि प्रजा का पालन करे। अधिज्य इदम धनु, प्रत्यंचा चढ़ा हुआ यह धनुष, अस्मिन कर्मणि व्यापृतम, अन्यस्मिन कर्मणि, दूसरे ही कर्म में लग गया है, दूसरे कार्य में लग गया है। दूसरा कहता है भगवान आगे पति, जैसी आप आज्ञा दें मातली, इत आयुष्मान, आप इधर से आए। परिक्रम निष्क्रांत समय, घूम कर सारे निकल जाते हैं। ये आपका छठा अंक यहाँ पर समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।